ओम सत, ओम सत, ओम सत। मैं एक बैरागी आत्मा हूँ जिसका शारीरिक परिचय है लल्लन प्रसाद बैरागी, कुटी ग्राम जमरू, थाना झंगहा, तहसील चौरी चौरा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 75 25 83 28 52। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये बैरागी आत्मा मौन रहता है। जिस किसी को कांटेक्ट करना हो और सुबह 7 बजे से पहले शाम 7 बजे के बाद कांटेक्ट करना। रामायण तथा पौराणिक कथाओं पर आधारित उपदेशकों, कथावाचकों, मूर्त पूजकों को चाहिए कि वे बगैर क्रोध व कष्ट के मानव हित में अपने कलयुगी अज्ञानमय अंधकारमय उपदेशों को बंद करें। सतयुग के स्वागत में पूरे विश्व में संयुक्त भंडारा या लंगर का आयोजन करें। 7 नियमों का पालन, सदा सत्य का पालन, स्वच्छ व स्वस्थ शरीर, शुद्ध शाकाहार, मद्यपान तथा दुर्व्यसन का निषेध, तन मन धन वचन व कर्म से किसी आत्मा को कष्ट न दें। 6, सार्वजनिक व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा सदुपयोग करें। 7वां, आत्माओं का सेवा तथा सहयोग करें। 7 नियमों का पालन करते हुए प्रकाश पुंज परमात्मा से जोग लगाएं या ध्यान लगाएं। यह प्रक्रिया या यह विधि सभी लोगों को बताएं, सभी आत्माओं को बताएं। जैसा कि मैं कहा हूँ कि उपदेशकों, कथावाचकों और मूर्त पूजकों को चाहिए कि वे बैरागी शब्द को समझ लें। बैरागी शब्द ही अपने में पूर्ण है। हम ज्ञान का उपदेश 6 से 7 बजे तक ही देते हैं। इस टाइम जो कथाओं में आप लोग कहते हैं या जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है अज्ञान में या कलयुगी भाषा में कथा कहानियाँ, उनका हम सत्यार्थ दर्पण के नाम से उसमें से सच्चाई ढूंढ करके आपके सामने रखते हैं। देखें, आज गाय माता, गौ माता और बैल पिता के नाम से आपको सत्यार्थ दर्पण दिखाते हैं। आप लोगों ने गाय के पूंछ का पूजा कराया है और शंकर जी के, शिव जी के मंदिर में बैल का पूजा कराया है। वो नंदी नाम का बैल बना दिया, शंकर जी का सवारी, और इधर गाय का पूंछ पकड़ा दिया बैतरनी पार करने की एक साधन। ये क्या किया? जो लोग इस गलत फहमी में पड़े हुए हैं उनकी दुर्दशा होगी कि नहीं होगी? गाय को पूंछ पकड़ने के लिए नहीं कहा गया है, ज्ञान की पूंछ पकड़ने के लिए कहा गया है। कहाँ भटका दिया? ज्ञान की पूंछ पकड़ने के बजाय गाय की पूंछ पकड़ा दिया, और गाय के बजाय ज्ञान का कैसा कथा बना दिया कि ब्रह्मा विष्णु दोनों चले ज्योति का पता लगाने के लिए। तो विष्णु जी
बीच रास्ते घूम आए और उनसे कुछ आगे ब्रह्मा जी पहुंचे, तो वो पूरा तो पता लगा नहीं पाए, लेकिन वो आकर के शिव जी से कहे कि मैंने पूरा पता लगा लिया। गाय और केतकी को गवाही के रूप में रख लिए साथ में। शिव जी ने कहा, गाय को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने झूठ बोली है, इसलिए तुम्हारे मुंह का पूजा नहीं होगा, पूंछ का पूजा होगा। और केतकी को कहा कि तुम्हारा फूल तो कहीं चढ़ेगा ही नहीं। ऐसे अज्ञानता में आप लोगों ने डाल दिया। यही ज्ञान है। मेरी बात सुने आप लोग। देखिए, जब आत्मा ऐसे ध्यान में बैठती है, यानी परम पूज्य प्रकाश पुंज परमात्मा से जब ध्यान लगाती है, तो ये ज्योति का पता नहीं लगता। इस तरंगों से, इस मस्तिष्क के तरंगे जो जाती है, इसका पता नहीं लगता कि ये कहाँ तक पहुँचती हैं। जब ये तपस्या में बैठती है तब वो तीसरी नेत्र है, उसका अता पता नहीं होता। तो जब उसका अता पता नहीं है, उसी तरह उसी पुष्प यानी क्या नाम है कि प्रकाश पुंज परमात्मा का वो ज्योतिर्मय परमात्मा कहा गया है, उसको मंदिरों में ज्योतिर्लिंग यानी पत्थर के रूप में बैठा दिया और उसकी कहानी इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब देखें, इसी ज्ञान की पूंछ यानी एक अंश की भी जो पूजा करता है, यानी ज्ञान का एक अंश भी जो पा जाता है, वो इस भव सागर से यानी इस संसार से कि बराबर वो समझ लेता है, इस संसार की गति वो समझ लेता है। यानी उसके अंश मात्र का भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का अंश मात्र भी आत्मा के पास ज्ञान हो जाता है जो तपस्वी होती है। तो इस भव सागर से यानी संसार रूपी दुखड़े से वो दूर हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार रूपी दुखड़े से वो दूर हो जाती है। गाय कौन सा दरिया पार कराती है भाई? 7 दिन में परमात्मा से 7 संबंध आत्मा जोड़ती है, उसको 7 दरिया बना दिया। आप लोगों ने सुना होगा, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, यानी माता पिता भाई बंधु पिता पुत्र गुरु, ये सब परमात्मा और आत्मा के संबंधों के विषय में कहा गया है। और वो 7 दिन में ही वो घटनाएं घटती हैं और 7 दिन को उन्होंने 7 दरिया बना दिया और उसको पार करने के लिए ये गाय का पूंछ पकड़ा दिया। आप लोगों ने क्या कमाल किया! कैसा ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है। सत्यार्थ दर्पण में ये बैरागी आत्मा से सुनिए, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है कि ज्ञान का अंश मात्र भी इस आत्मा के पास ज्ञान आ जाए, ज्ञान का अंश मात्र भी इस आत्मा के पास ज्ञान आ जाए तो इस संसार रूपी दुखों से वो दूर हो जाती है। 7 दिन में यदि वो अध्ययन कर ले यानी प्राप्त कर ले तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी हस्ती उसको प्राप्त हो जाती है। जब 7 दिन में वो 7 शब्द जान ले तो वही 7 नदी है। आपने नदी बना दिया। और देखिए शंकर जी के क्या नाम है कि बैल पिताजी की कहानी, अरे वो ज्ञान का रूपक है, सफेद बैल ज्ञान का रूपक है, वो बैल नहीं, वो ज्ञान है। वो पहले ही शिव मंदिर के पहले उसका वो मूर्ति रखी जाती है, वो संकेत है कि जिसके पास ज्ञान है वही ये ज्योतिर्लिंग का हाल जानेगा, यानी उसी को ये प्राप्ति होगी ज्योतिर्लिंग, सबको नहीं प्राप्ति होगी। तो वो बैल जिसको आनंदी कहते हैं, वो आनंदी का नाम नंदी रख दिया। आप लोगों ने नंदी रख दिया, नहीं आनंदी है, ज्ञान से ही आनंदी होता है। ओम सत्य ओम सत्य ओम सत्य।